What are wetlands? In this session, we will discuss about wetland and significance of wetlands in India. What are wetlands? Wetlands are areas of marsh, fen, peatland with static or flowing water with a depth not exceeding 6 meters. It also includes marine areas. वेटलैंड, मार्श, फैन, पीटलैंड के वो एरियाज होते हैं जिनका डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर स्टैटिक और फ्लोइंग फॉर्म में हो सकता है। मैरिन एरियाज भी वेटलैंड के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। Wetland are ecodon, having land transitional between aquatic and terrestrial ecosystem. वेटलैंड वो इकोडन होते हैं जहाँ पर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच लैंड ट्रांजिशनल होता है। टाइप्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। नंबर कोस्टल वेटलैंड, नंबर 2 शैलो लेक्स एंड पोन्ड्स वेटलैंड, नंबर 3 मार्शस वेटलैंड, नंबर 4 स्वैम्प्स वेटलैंड, नंबर 5 बॉक्स वेटलैंड, नंबर 6 एस्चुरीज वेटलैंड। Number of coastal wetlands found between land and open sea, such as shoreline, beaches, mangroves and coral reefs. कोस्टल वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जो कि लैंड एंड ओपन सी के बिटवीन होता है। इसके अंदर शोरलाइन, बीचेज, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ इंक्लूड हैं। नंबर 2 शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स वेटलैंड, एरियाज ऑफ परमानेंट वाटर विद लिटिल फ्लो इंक्लूडिंग पॉन्ड्स, स्प्रिंग पूल्स, salt lakes and volcanic crater lakes. Number 3 marshes wetland, saturated, flooded or ponded with water, characterized by herbaceous vegetation in wet soil conditions. They can be tidal or non-tidal. Number 4 swamps wetland, dominated by trees and shrubs. Swamps and swamps occur in fresh water and saltwater floodplains. Number 5 box wetland, waterlogged peatland found in old lake basins or landscape depressions with most water coming from rainfall. Number 6 estuarine wetland. Estuaries are areas where river meet the sea, transitioning from fresh to salt water, rich in biodiversity. एस्टुअरीज वो एरिया होते हैं जहाँ पर रिवर सी के साथ मीट होती है। यहाँ पर फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के साथ ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होता है। एग्जाम्पल डेल्टा, टाइडल, मड फ्लैट्स एंड सॉल्ट मार्शेस। Status of wetlands in India. India has approximately 231,195 wetlands. Only 92 wetlands have been officially notified for production under the Wetland Conservation and Management Rules 2017. इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2,31,195 वेटलैंड है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर ओनली 92 वेटलैंड को ही ऑफिशियली नोटिफाई किया गया प्रोडक्शन के लिए। इनिशिएटिव्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड का कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए इंडिया में या ग्लोबल लेवल पर। नंबर 1 रामसार कॉन्वेंशन, नंबर 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, नंबर 3 वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, नंबर 1 Ramsar Convention. India joined the Ramsar Convention on February 1, 1982 and has designated 85 wetlands covering uh, 13,67,749 hectares as wetland of international importance. इंडिया ने रामसार कॉन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 में ज्वाइन किया। अबाउट 85 वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। रिसेंट रामसार वेटलैंड आर काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, नंजारा बर्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश एंड तवा रिजर्व। Number of Montreux record. It is a register of wetland site under Ramsar Convention on the list of wetland of international importance. इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उन सभी को एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज नोन एज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। नंबर 3 वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। 2017 में इंडिया में वेटलैंड का कंजर्वेशन के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 लॉन्च किया गया। इसके अंदर वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूड है एक्शन प्लान फॉर MOEFCC, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स? नंबर नेचुरल वाटर फिल्टर, नंबर 2 फ्लड प्रिवेंशन, नंबर 3 हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नंबर 4 कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नंबर 5 प्रोवाइड लाइवलीहुड। Number natural water filter. Wetlands act as a natural water filter by trapping sediments, breaking down pollutants, and absorbing excess nutrients.
This process improves water quality, makes it cleaner and safer for human consumption, and supporting overall ecosystem health. Number two, flood preservation. Wetlands absorb and store excess water, reducing flood risk and protecting homes and infrastructure. As per National Disaster Management Authority, wetlands can significantly reduce flood risk in surrounding areas by up to 60%. Number three, habitat for wildlife. While wetland provide habitat for many species of fish, birds, and other wildlife, including threatened species like the Saurus crane, wetlands support over 40% of the world species, despite covering only about 6% of the Earth's surface. Number four, carbon sequestration. Wetlands store a large amount of carbon in their soil and vegetation, which help to mitigate climate change. Number five, provide a livelihood. Many communities depend on wetland for their livelihood through agriculture, fishing, and tourism. About 1 billion households in Asia, Africa, and the Americas rely on rice cultivation for their livelihood. Wetland paddy rice is a staple for 3.5 billion people, providing 20% of the global calorie intake. What challenges Indian wetlands are facing? Number anthropogenic pressure. Number two, ecosystem and hydrological issues. Number three, governance and socio-economic gaps. Number four, climate change impact. Number five, development versus conservation dilemmas. Number anthropogenic pressure. Urbanization and encroachment. Unplanned growth, infrastructure, real estate development converting wetland into built-up areas such as Mumbai and Chennai. Pollution. Discharge of untreated sewage, industrial effluents, agriculture runoff leading to contamination. For example, Belandur lake fire, Yamuna floodplains, agricultural expansion, water diversion and clinic and chemical use in surrounding farmlands, overexploitation, unsustainable use of wetland resource, unregulated tourism. Number of ecosystem and hydrological issues, invasive species, proliferation of species like water hyacinth, choking wetland and harming native biodiversity, altered hydrology, damming, water obstruction, altering natural water flow, such as affecting Chilica, Lokta, siltation and sedimentation, increased runoff carrying soil, reducing water depth. Number three, governance and socio-economic gaps. Weak policy implementation, ineffective enforcement of wetland rule 2017, lack of monitoring and accountability, lack of awareness. Wetland often seen as wasteland rather than a vital ecosystem, hindering community participation. वेटलैंड को ऑफन वेस्टलैंड के तौर पर देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. Fragmented management focus on ecological aspect without integrating socio-economic needs. Decentralized implementation issues. Number one, climate change impacts. Altered patterns, erratic rainfall, rising temperature, sea level rise, loss of carbon sink, degradation reduce wetland ability to mitigate climate change. Number five, development versus conservation dilemma. Conflict between infrastructure project and wetland preservation, requiring recognition of wetland as a critical blue-green infrastructure for urban resilience. So thanks for watching this video.